अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल्स फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। तो स्टाइल्स में हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट की काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग दी हुई होती है, स्टाइल्स दिए हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल हुआ हुआ है, नॉर्मल के बाद नो स्पेसिंग है। नो स्पेसिंग करेंगे तो बिल्कुल कंजस्टेड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा इसके अंदर। हेडिंग 1 में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी हेडिंग होगी, लाइक ये पहली हमारी हेडिंग है, ये मैंने कर्सर रखा हुआ है, सेलेक्ट किया तो ये हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग 2 बनाना चाह रहे हैं आप इसको, लाइक हम लिखते हैं ना कि सबसे पहले बड़ी हेडिंग आती है, सबसे पहली हेडिंग, उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है, फिर तीसरी आती है, फिर टाइटल आ जाता है हमारा। तो हम इस तरीके से टाइटल वगैरह का नाम भी शो करवा सकते हैं। सब टाइटल है हमारे पास, सब टाइटल हम रखना चाह रहे हों, सब टाइटल में जो स्टाइल्स हमारे पास हैं हम वो रखना चाह रहे हो। इससे क्या फ़ायदा होता है हमारे पास कि बने बनाए स्टाइल्स हमें मिल जाते हैं, ना ही हमें इसका कलर चेंज करना पड़ता है यहाँ से, ना ही हमें स्टाइल चेंज करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें खुद ही प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें बनी बनाई यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से हम स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। देन अगर इस स्टाइल को आपको रिमूव करना हो तो आप यहाँ पर स्प्लिट बटन में आएंगे और यहाँ आने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। जो भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई की होगी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, जो भी फॉर्मेट अप्लाई किया होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम स्टाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड करना। फाइंड कहते हैं तलाश करना, ढूंढना। तो फाइंड की शॉर्ट की हमारे पास है कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ़ हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें फाइंड में वीडियो प्रोवाइड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ नेविगेशन पेन आ गया। नेविगेशन पेन के अंदर हम जो भी राइट करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ द, ठीक है। अब दा जहाँ-जहाँ होगा फाइंड करके मेरे पास यहाँ पर इसने बताया है, हाइलाइट कर दिया येलो कलर से, और यहाँ पर उसने मुझे बताया कि 15 रिज़ल्ट्स आए हैं दा के, ठीक है। और 15 रिज़ल्ट्स के अंदर अब अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ, यानी दा जहाँ-जहाँ लिखा है वहाँ मैं लिख रही हूँ इन या इनटू या देन, कुछ इस तरीके के वर्ड्स मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। पहले हम इसको कट कर देते हैं नेविगेशन पेन को, रिप्लेस ऑप्शन पर आएंगे। फाइंड में हमारे पास दा लिखा हुआ है, दा की जगह रिप्लेस विथ पे आएंगे। हम यहाँ आकर हम लिखेंगे जो हमें रिप्लेस करना है, लाइक मैं लिख रही हूँ इनटू। दा की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, इनटू, के जहाँ जहाँ दा हो वहाँ वहाँ इनटू हो जाए। अब यहाँ एक ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब है कि सिर्फ उस एक वर्ड को रिप्लेस करना जहाँ पर दा लिखा है। रिप्लेस ऑल, पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जहाँ जहाँ दा लिखा होगा वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं। यहाँ ये हमें बता रहा है कि आपके पास ज़ीरो रिप्लेसमेंट हुई है। यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया। जिसने नोट किया था वो मुझे बताएगा कमेंट के अंदर। और 15 रिप्लेसमेंट हमारे पास हो चुकी हैं, यानी जहाँ-जहाँ दा था वहाँ-वहाँ इनटू हो गया। इनटू होने के बाद अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग आ रही है। पहले हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब इनटू जो आ रहा है यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, अब हम मिस्टेक देखेंगे। F7 हम प्रेस करेंगे, देन हमारे पास मिस्टेक्स आती जाएँगी। अब यहाँ ये कह रहा है इनटू यू अलग-अलग होना चाहिए था, मैंने कहा इसको चेंज कर दो। इस तरीके से हम सारी चेंजिंग कर लेंगे। देन हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही हो गया है और सारे जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही थी सब कुछ क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप आपको स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस समझ में आया होगा। फाइंड क्या होता है, ढूँढना। रिप्लेस क्या होता है, उस चीज़ को, किसी चीज़ को चेंज करना, बदलना, रिप्लेस करना। और स्टाइल्स में हमारे पास स्टाइल्स थे, लाइक कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ, उसके अंदर हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया, हेडिंग 2 में कन्वर्ट किया, टाइटल बनाना हो, किसी को सब टाइटल बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अभी की हैं। आज हमारी होम टैब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टैब के लिए यानी इंसर्ट टैब के लिए आप लोग कमेंट में यस लिखें, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब को।